दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, महानगर पालिका वगैरह का जो महाराष्ट्र में इलेक्शन लगा है। स्पेशली मैं नंदुरबार ज़िले से बिलोंग करता हूँ, तो उसके लिए ज़्यादा ये वीडियो में उसी के सिलसिले में बात करूँगा। अब मैंने ओवरऑल ऑब्जर्वेशन किया, गूगल के अंदर पढ़ा, सर्च किया। नियर अबाउट 30% माइनॉरिटी, 26 to 30% माइनॉरिटी। आई थिंक 20,000 वोटर्स मुस्लिम के हैं शाहदा के अंदर। क्योंकि मैं शाहदा से ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं शाहदा की ज़्यादा जानकारी निकाली। अब वैसे तो महाराष्ट्र में बहुत सारे ज़िले होंगे, तालुके होंगे, उसके अंदर हो सकता है मुस्लिम के पॉपुलेशंस, वोटर्स ऐसे ही हो सकते हैं। तो मैं पर्टिकुलर शाहदा की बात करता हूँ। अब शाहदा में जो चुनाव होने जा रहा है, बहुत सारी पार्टी ने उसके अंदर अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। थोड़ी मेरी हिंदी लैंग्वेज इतनी कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं बोलने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो थोड़ा सा आप दोस्त के नाते पूरा देखिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने ये बातें जब इंसान के ऊपर कुछ आता है ना, वैसे महसूस करके आपको बोल रहा हूँ। मैं इलेक्शन बहुत लड़ा हूँ, आई थिंक सो 4-5 इलेक्शन लड़ा हूँ। कुछ इलेक्शन में मैं जीत के करीब था, और कुछ इलेक्शन जो उम्मीद बहुत थी लेकिन टूट गई। वो क्यों हो गया, क्या हो गया, वो उसका रीज़न मैं इसके अंदर नहीं बताऊँगा। शॉर्टली जब पर्सनली कोई बंदा मुझे मिलेगा तब मैं बताऊँगा। तो इलेक्शन क्या चीज़ है, वोट किसको देना चाहिए, कौन इंसान हमारा है, कौन पराया है, ये समझना भी ज़रूरी है। तो इसी के लिए फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब ये जो इलेक्शन होता है, ये किस पर्पस के लिए होता है, ये क्या पर्पस रहता है? ये एक तुम्हारी आइडेंटिटी है, एक तुम्हारी डिग्निटी है। दिस इलेक्शन इज बिलोंग टू योर आइडेंटिटी एंड डिग्निटी। तुम्हारी इज्जत के ऊपर हमला होते आ रहा है, हो रहा है, आप देख रहे हैं। आपकी पहचान को मुस्लिम कभी कभी अपना नाम छुपाता है। जब अदर्स कम्युनिटी से बात करता है तो नाम छुपाने को कतराता है। ये मैंने देखा है। मियाँ भाई अभी जो है मुस्लिम जो है टोपी रखने के लिए शर्माता है, दाढ़ी बढ़ाने को शर्माता है। तो आप देखो मेरा क्या बोलना है। तो वोट ऐसा समझ के दे कि वोट इज़ माय आइडेंटिटी। वोट ही आपका अधिकार है, दिस इज़ योर राइट। और जब हम 5 साल के बाद अपना वोट किसी बंदे को देते हैं, तो डेफिनेटली हमने वो बंदा ईमानदार चुनना चाहिए, सेक्युलर बंदा चुनना चाहिए। बहुत सारे पार्टी ने अपने अपने बंदे दिए होंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पर्टिकुलर पार्टी को वोट दीजिए, पर्टिकुलर बंदे को वोट कीजिए। वो चुनने का अधिकार आपको है। अभी मेरा वीडियो बनाने का वक्त है तकरीबन 9:15 यानी 9:15 बजे के करीब मैं बना रहा हूँ। अपने बहुत सारे मुस्लिम ब्रदर्स अभी सोए हुए होंगे। ये बात कई दिनों से मेरे दिल में आ रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं। किसी को कोई ये वीडियो से फर्क भी नहीं गिरने वाला। कोई होगा बेचारा बंदा
जिसको ये वीडियो से फर्क गिर सकता है। बोलने का मतलब ये ऐसा है कि आप अपना वोटिंग राइट को कैसे इस्तेमाल करना है। देखा होगा आपने देश में पूरे माहौल, लव जिहाद, फ्रूट जिहाद, मेहंदी जिहाद, ऑल ऑफ दिस थ्रेड्स एक धमकियाँ है। ये तुम्हारी पहचान को मिटाने के लिए साजिशें तैयार की जा रही है। कुछ नोट्स निकाले मैंने। अभी अभी मैंने सवेरे पढ़ा न्यूज़ में, TRT वर्ल्ड न्यूज़ चैनल से, 19 Muslims were falsely implicated in 2006 train blast in Mumbai. कितने? I think so 12 innocent peoples, Muslim peoples, were falsely implicated in train blast in 2006. अब उस वक्त किसकी सरकार थी? मैं वो पॉइंट पे भी आऊँगा, कौन सरकार हमारी है, कौन अपनी नहीं है। तो वो अभी अभी छूटे हैं, निर्दोष साबित हुए हैं। सब झूठी कहानियाँ पुलिसों ने रची थी। 12 जिनके बच्चे बूढ़े हो गए, जब वो जेल में गए थे तब वो एकदम यंग थे, जवान थे, लौटे तो तब वैनिश। 19 साल 20 साल किसे कहते हैं जो जेल में उन्होंने गुजारी। कई के तो घर बर्बाद हो गए। आप देखो, ये वोट देना हंसी मजाक की बात नहीं है, ये चौराहे पे करने जैसी बात नहीं है। आपका वोट क्या कर सकता है? आपका वोट गवर्नमेंट को बदल सकता है, नफरत की दीवार को तोड़ सकता है। ये पावर से आपको वोट, इसलिए बी यूनाइटेड। यू हैव टू सीन अदर कम्युनिटी कैसे यूनाइटेड रहते हैं वो। और हमारे में देखिए, तो एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही है, पहचान को निशाना बना, योर आइडेंटिटी डिमोलिश की जा रही है, पहचान को वैनिश करना चाह रहे हैं। फिर क्या होता है? यूनिटी सामने आती है। इफ यू शोज योर यूनिटी to others people, then definitely you have to make power to change the government. आपकी यूनिटी, आपकी पावर है, आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है। अब 20,000 वोट, ये बहुत सारे वोट देते हैं। वो नगर अध्यक्ष तक चुन सकता है। मैंने करीब से देखा है, पिछला इलेक्शन आपने देखा है, हमारे ही बिरादरी के जो ये थे उनको 600 वोट से गिरना पड़ा। वो इस बार खड़े नहीं रह रहे। क्यों नहीं खड़े रह रहे? जाके पूछो उनके ऊपर क्या बीती होंगी। 600 वोट, ओनली ऑन 600 वोट। तब हमारे ही लोगों ने अगर कुछ थोड़ा सा मदद कर देते थे तो आपको कुछ बोलने के लिए ये हो जाता है कि भाई नहीं, कुछ तो भी है, हमारा अस्तित्व बोलते ना हम, अस्तित्व कुछ है हमारा। तकरीबन जीत के एकदम करीब थे। ठीक है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक रियल इश्यूज है। जो नेता तुम्हारे पास आता है, ask them about roads, hospitals, job, educations,
ये उन्हें पूछो। और मैं बोलता हूँ ये कोई देता नहीं है। रोड्स वगैरह, पानी, बिजली वगैरह ये तो ठीक है, ये रेगुलर की चीज़ें है। सच्ची बात क्या है कि सांप्रदायिक तनाव नहीं निर्माण होना। वी वांट टू लिव विथ पीसफुली। हमें यहाँ चैन से रहना है। कभी तुम्हारे थर्टीन्स देंगे तुमको कि योर होम विल बी डिमोलिश, इरेक्टेड किया जाएगा, अतिक्रमण निकाले जाएंगे। क्या भाई, सिर्फ मुस्लिम ही अतिक्रमण करते हैं, अदर्स पीपल अतिक्रमण नहीं करते। लॉ इक्विवेलेंट बिफोर लॉ बोले जाता है, सभी के ऊपर अप्लाई होता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, एमपी में, राजस्थान में सभी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेजॉरिटी मेक्स द लॉ। जहाँ मेजॉरिटी है वही कायदा है। लॉ सिर्फ किताबों में, मेजॉरिटी मेक्स द लॉ। मेरी बात कुछ समझो। अभी इतने कौम में आपके 10, 15, 14 नगर सेवक आना चाहिए। और हमारे नगर सेवक जो बड़े जोश से खड़े हैं बेचारे, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। तुमने एक अच्छा बंदा चॉइस करो, मीटिंग बैठाओ। अभी भी वक्त नहीं है किसको कि भाई तुम दोनों बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी है, आप बैठ जाओ, एक को पीछे लेने को बोलो, एक को पीछे लेने को बोलो, उससे नुकसान हमारा है। कि ऐसा ना हो कि वो दोनों बंदों में से एक बंदा चुनकर आने वाला है, पर वो दोनों के झगड़े में तीसरा भी आ सकता है। हम ये दोनों के पास जा सकते थे, ये चुनकर अगर आज आ गया तो हम इनके पास जा सकते हैं, लेकिन वो जब थर्ड आ जाएगा ना तो वहाँ तुम नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते तुम। जितना अधिकार से तुम इन बंदों के पास जाते चुनने के बाद, उतना अधिकार से तुम थर्ड व्यक्ति के पास नहीं जा सकते। ये मेरा बोलना है। उनको समझाओ कि भाई काय के लिए इलेक्शन हो आने वाला है 5 साल, अल्लाह ने अगर तुमको दिया तो तुम खड़े रह जाना, उस बार हम तुमको सपोर्ट करेंगे। ये वोटर्स का कहना है। उनको वोटर्स समझाओ, उनको 2 में से जो कैपेबल है उसको वोट दीजिए। रही बात जहां अपना बंदा खड़ा नहीं है, वहां सेक्युलर बंदा देखिए। करप्टेड होगा चलेगा, थोड़ा बहुत करप्टेड होगा चलेगा। ऐसे सिचुएशन में करप्टेड चुनना बेहतर है जो नफरत फैलाए। उससे बेहतर है कि पीसफुल हमको जिंदगी जीने का मिले, तो उस बंदे को चुनना चाहिए। अब ये जो पार्टियां है ना, वो पार्टियां कभी किसी की नहीं होती। अब एक एडीआर का जजमेंट देखिए आप। एडीआर में एडवोकेट इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब इंटरनेशनल फंडिंग्स आती थी तो किसी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि भाई ये फंडिंग्स जो आती है इसका हिसाब हमको चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि हर नागरिक का अधिकार है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, यू हैव टू डिस्क्लोज। क्या अपने नागरिक को बताना चाहिए, डिस्क्लोज टू पीपल, शो देम। तो फिर कब क्या हुआ? फिर ये कांग्रेस, ये बीजेपी जो अपने आप को बहुत दुश्मन समझते हैं, और अदर्स पार्टियां ये बहुत बताते हैं कि हम बहुत दुश्मन हैं। कुछ दुश्मन नहीं है। इन्होंने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास कर लिया कि जो भी फॉरेन से फंड्स आएगा उसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, और ये लीगल फंड्स हैं। दोनों मिल गए। जब अपने पर बारी आती है ना, तब ये पार्टियां मिल जाती है और ऐसा कानून बना लेती है।
ये सिर्फ चेहरा है, ये सिर्फ हमको मेरे भाषा में बोलेंगे ना, चूतिया बनाने का धंधा है, बेवकूफ़ बनाने का जरिया है सिर्फ। जब उनके ऊपर बारी आती है ना तो ऐसे लॉज बना लेते वो। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट ये यूज़ करना चाहिए। जिस बंदे के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा, अब साइंटिफिक टेम्परामेंट मीन्स व्हाट? एजुकेशन बंदा है, एजुकेशनल है, डॉक्टर है, वकील है, और कोई इंजीनियर है, कोई होगा कोई, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या डेफिनेशन में वो आता है क्या? नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट ये ऐसा ये है कि वो जनता के लिए कितना आवाज़ उठाता है, वो सवाल उठाता है क्या, गलत को गलत बोलता है क्या? क्योंकि वकील भी बिगड़े बोल वापर सकता है, इंजीनियर भी बिगड़े बोल सकता है, नफरती भाषण तो वो एजुकेटेड पीपल भी कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा गलत को गलत बोले, गलत का विरोध करे, वहाँ पर आपने वो बंदे को चुनना चाहिए। पार्टी नहीं देखना चाहिए, बंदा देखना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बोलता हूँ, ट्रॉली डायलेमा। ट्रॉली डायलेमा की कंसेप्ट यहाँ पे कैसे यूज होंगी? अब कोई ट्रेन की प्लेटफॉर्म से, ट्रेन की पटरी है, उस पटरी के अंदर 10 लोग बैठे, तो अभी आपको वो 10 लोगों की जान बचानी है। आपके पास 2 ऑप्शन है, और एक पटरी के अंदर जो है वो 1 या 2 ही बंदा है। ट्रॉली डायलेमा की कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़िए, इसलिए बोलता हूँ पढ़िए। तो आप किसे बचाएंगे? मोस्ट ऑफ पीपल्स अभी थिंक्स करेंगे कि मैं तो 10 लोगों को बचाऊंगा और दोनों की जान गई तो भी चलेगा। मैं भी तुम्हारी जगह पे मैं भी रहूंगा तो मैं वही सोचूंगा, 10 को जान दो यार, कम से कम 10 तो बच जाएंगे, दोनों को जान दो यार। 2 या 1 बंदा अगर होगा तो अपन क्या बोलेंगे, जान दो यार इनको, 10 बच जाएंगे यार, कम से कम 2 तो गए ठीक है, पर 10 तो बच गए। दिस इज द जनरल थिंकिंग रहती है ना अपनी। अब बात ऐसी है, जब बात पर्सन की आइडेंटिटी आ जाएंगी ना, आइडेंटिटी कि वो 2 बंदे कौन है और बचाने वाला कौन है। अब वो 10 पर्सन्स की जगह पे मैं आपको पूछता हूँ, और 10 पीपल जो है ना, दे आर नॉट बिलोंग टू योर कम्युनिटी, दे आर नॉट बिलोंग टू योर सोसाइटी, कोई अलग होंगे वो। और वो जो 2 बंदे वो आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपके रिश्तेदार है वो दूसरी पटरी के ऊपर। अब आप बताइए किसको बच, तो फिर आप क्या करेंगे, वो 2 बंदों को बचाएंगे। अभी ये कंसेप्ट कहाँ पर आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कीजिए। अब मैंने बताऊंगा, इतना खुलकर मुझे नहीं लगता कि आपको बोलना चाहिए। तो वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, जाके सिर्फ दाबना नहीं है, ये सिर्फ 5 सेकंड का काम नहीं है, ये 5 साल का फैसला 5 सेकंड के अंदर तुम्हारे पास दिया है। 5 साल का फैसला 5 सेकंड के अंदर तुम्हारे पास दिया है, उसका अच्छे से यूज़ कीजिए। ये सिर्फ मुस्लिम के लिए मैसेज नहीं है, ये सब पीपल के लिए मैसेज है, सब अदर कम्युनिटी के लिए भी है।
इफ समवन अटैक्स योर डिग्निटी, आंसर विथ योर वोट। जब तुम्हारे पहचान के ऊपर कोई अटैक करता है ना, तो आंसर जो है ना वोट के ऊपर दीजिए। वोट इतना पावर रखता है। कभी भी इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन इज नॉट अबाउट विनर और लूजर। कोई जीतने या हारने के लिए नहीं रहता है, डिग्निटी के लिए रहता है। तो इस बार इलेक्शन में वोट का बटन दबाने जाने से पहले आपके फ्यूचर्स के बारे में सोचना, आपके बच्चों के फ्यूचर्स के बारे में सोचना, एजुकेशंस के बारे में, रोड, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी हो, हॉस्पिटल्स, वो पर्सन कितना कैपेबल है वो देखिए। एकजुट होकर वोट कीजिए। कौन खड़ा है, कौन अपना है, कौन क्या है, वो थोड़ा सा वो सोचिए। और फिर वोट कीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। देखते हैं, अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं और वीडियो बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।